हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसका टाइटल था कार्डियोलॉजी। तो उसमें काफ़ी बच्चों के डाउट थे कि सर कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जन में क्या डिफरेंस है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई कार्डियक सर्जन क्या होता है और वो कैसे बना जाता है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई डीएम कार्डियोलॉजी क्या होता है और उसके काम क्या होते हैं। और आज हम देखेंगे कि कार्डियक सर्जन क्या होता है। कार्डियक सर्जन में और डीएम कार्डियोलॉजी में डिफरेंस होता है। तो देखिए, अगर आप कार्डियक सर्जन बनना चाहते हैं जो कि आपका कोरोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं या हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसके लिए जो उसकी शुरुआत होगी, सबसे पहला स्टेप हमेशा वही होता है जो सभी चीज़ों के लिए है कि पहले आपको नीट यूजी क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना होगा। अब चाहे वो एमबीबीएस आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो चाहे प्राइवेट से करो, पर आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी, जो लगभग लगभग 5.5 साल में पूरी हो जाती है। उसके बाद आपको फिर से एक और एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना होगा जिसको बोलते हैं नीट पीजी एग्ज़ाम। तो नीट पीजी एग्ज़ाम जब आप क्लियर कर लेंगे तो आप दो ऑप्शन रहते हैं आपके पास। या तो आप किसी मेडिकल कॉलेज में एमएस जनरल सर्जरी ज्वाइन कीजिए, या फिर किसी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में डीएनबी जनरल सर्जरी ज्वाइन कीजिए। अब ये आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी आपको मिल सकते हैं और प्राइवेट भी मिल सकते हैं, वो आपकी रैंक पे डिपेंड करेगा। पर ये दोनों ही कोर्स लगभग 3 साल के होते हैं। तो 3 साल में आप जब इस कोर्स को पास कर लोगे, उसके बाद भी आपको एक एग्ज़ाम और देना होगा जिसको बोलते हैं नीट एसएस, मतलब कि नीट सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम। नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम जब आप क्लियर कर लेंगे और आप अगर अगर आपकी रैंक है जिस पे कि आपको कार्डियक सर्जरी मिल सकता है, तो आपके पास दो कोर्सेज रहते हैं। या तो आप एमसीएच ज्वाइन कीजिए सीटीवीएस में। सीटीवीएस का वही का फुल फॉर्म जो होता है कार्डियो थोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी होता है। किसी किसी मेडिकल कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी, जैसे कि कार्डियक सर्जन, थोरेसिक सर्जन, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। बट बेसिकली जो कोर्स है वो है एमसीएच सीटीवीएस, कार्डियो थोरेसिक वेस्कुलर सर्जन। और या फिर आप डीएनबी सीटीवीएस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स है। अच्छा, तो ये एक मोटा मोटा है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज करने होंगे कार्डियक सर्जन बनने के लिए। जब आप नीट एसएस करके एमसीएच या डीएनबी सीटीवीएस की डिग्री ले लेंगे, तब आप एक कार्डियक सर्जन बन जाएंगे। अच्छा, अब एक बात इंपॉर्टेंट आती है। लोग बोलते हैं सर ये इसमें फ़ी कितनी लगती है। तो देखिए, फ़ी बहुत सारे गलत गलत इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप एमएस जनरल सर्जरी करें चाहे सीटीवीएस करें, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उनकी जो मैक्सिमम फ़ी है वो 1.5 लाख पर मंथ के आसपास, सॉरी पर ईयर के आसपास रहती है। मतलब किसी भी मेडिकल कॉलेज में, शायद पंजाब में सबसे ज़्यादा फ़ी है, तो वो 1.5 लाख या 1.75 लाख के आसपास होती है पर ईयर। मतलब कि टोटल 3 साल की फ़ीस कभी भी 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें वेरी करता है। उसमें तो जनरल सर्जरी जो होती है टोटल 80 लाख पर मंथ से लेके, और वो 1,20,000 1,20,00,000 तक जाती है पूरी फ़ी। ऐसे ही सीटीवीएस की फ़ी है। तो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है उनकी फ़ी महंगी है, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उनकी फ़ी काफ़ी कम होती है। अब नेक्स्ट आता है कि भाई आपने एमसीएच कर ली या डीएनबी कार्डियो थोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी कर ली। अब आपके पास करियर के क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आप कोई मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेडिकल कॉलेज वो आपका गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है। तो जब आप मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करते हैं, तो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने का हर जगह एक वो सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आप एसआर ज्वाइन करते हैं उस डिपार्टमेंट में, जैसे कि आप जो सीटीवीएस जो डिपार्टमेंट होगा उसमें पहले एसआर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं और फाइनली आप बनते हैं प्रोफेसर। तो ये पूरा आपका एक करियर होता है मेडिकल कॉलेज के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। उसके बाद क्या है, अगर आप मेडिकल कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप सबसे पहले आप जूनियर कंसल्टेंट काम करेंगे, और एक्सपीरियंस होने के साथ जब आप सीनियर हो जाएंगे तो आप कंसल्टेंट की तरह काम करेंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है कि आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। वो आपकी अपनी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा क्लिनिक खोलते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन आपके पास रहते हैं। अच्छा, अब एक मोटा मोटा देख लेते हैं कि जो कार्डियोथोरेसिक जो वेस्कुलर सर्जन होते हैं या जिनको आप कार्डियक सर्जन बोलते हैं, वो करते क्या हैं। तो बेसिकली वो बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक तो होता है आपका कि वो किस तरीके से हार्ट का ऑपरेशन करते हैं। अब वो हार्ट का ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी भी हो सकती है, उसके बाद या फिर वो हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। तो उसमें ये आपकी जो छाती होती है, जो चेस्ट होता है, वहाँ पे एक इंसिजन दिया जाता है जिससे पूरी चेस्ट कैविटी को खोल दिया जाता है। उसके नीचे जो बोन होती है जिसको चेस्ट बोन बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, उसको बीच में से दो भागों में डिवाइड करके फिर हम हार्ट की जो मेन थोरेसिक जो कैविटी होती है उसमें घुसते हैं और वहाँ पे हमको हार्ट मिलता है, जो कि इस डायग्राम में इस तरीके से
दिखाया गया है। और अब इसके बाद सर्जन जैसे भी चाहे वैसे उसकी सर्जरी कर सकता है। हालांकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसीजर होता है, जिसके लिए एक बहुत ही हाई टेक ओटी चाहिए होता है और हाई टेक मशीन्स होती हैं उसमें। तो वो आप आगे एमबीबीएस में जब जाएंगे तब समझेंगे कि आखिर ये सर्जरीज कैसे की जाती है। तो ये भी एक डायग्राम है जिसमें कि एक ओपन हार्ट सर्जरी की जा रही है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन और सबसे ज़्यादा जो कार्डियक सर्जन्स करते हैं वो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। होता क्या है कि देखिए, आपका जो हार्ट होता है ना, आपका जो हार्ट होता है उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है या उसको खाना कहाँ से मिलता है, क्योंकि उसकी भी एक ब्लड सप्लाई होती है। और उसको ब्लड कौन पहुँचाता है, उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। मतलब हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एज के साथ या जो लोग चिकनाहट ज़्यादा लेते हैं या जो लोग ज़्यादा फैट लेते हैं, उनकी आर्टरी जो होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं। तो जब आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगी तो हार्ट के अंदर तो ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं पाएगी। जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो भाई ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उस पेशेंट को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में जब उसकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो कुछ बाईपास एक कनेक्शन किया जाता है कि हार्ट के डिफरेंट पार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके, ब्लड पहुंचाया जा सके। तो उसमें क्या करते हैं कि जो पैर की जो वेन होती हैं, जिनको हम लोग ग्रेट सफेनस वेन बोलते हैं, और भी बहुत चीज़ें होती हैं पर मेन है जनरली ग्रेट सफेनस वेन को लिया जाता है। तो उसको वहाँ से लेके और हार्ट जो होता है, हार्ट के अंदर उसको उसकी आर्टरी जो कि ब्लॉक्ड आर्टरी है और एओर्टा के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, आप समझ नहीं पाएंगे। मोटा मोटा मैंने समझा दिया कि आखिर इसमें होता क्या है। तो ये ऑपरेशन भी कार्डियक सर्जन्स करते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों को सुनना होता है वो होता है भी कि लोग कमाते कितना है। तो देखिए, अगर आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले मैं हमेशा बात करता हूं कि लोअर लिमिट की, कि कम से कम कितना कमाएगा। तो देखिए, कोई भी अगर एवरेज कार्डियक सर्जन है वो पर मंथ 3 से 5 लाख रुपए तो पक्का कमाएगा, चाहे वो कैसा भी कार्डियक सर्जन हो। मैंने आज तक कोई ऐसा कार्डियक सर्जन देखा नहीं है जो 3 से 5 लाख से कम कमाता हो। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा ही कमाते हैं सब लोग, पर ये तो मिनिमम है। और जहाँ तक अपर लिमिट है कि भी मैक्सिमम कितना कमाता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। बहुत सारे कार्डियक सर्जन्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो 30-30 लाख 50-50 लाख पर मंथ भी कमाते हैं, जिनके अपने सेंटर्स हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं। तो अपर लिमिट तो इसमें है नहीं। जितने अच्छे आप सर्जन होंगे, जितना अच्छा आपका काम होगा, जितना अच्छा आपकी गुडविल होगी, उतने ज़्यादा पेशेंट आएंगे और आप उतना ही पैसा कमाएंगे। तीसरा, तो ये अभी जो मैंने बात की थी ये अर्निंग थी प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर। अब हम बात करेंगे भी गवर्नमेंट सेटअप में इंसान कितने पैसे कमाता है। तो देखिए, गवर्नमेंट सेटअप जो होता है उसमें हमेशा ना पैसे कम ही मिलते हैं, क्योंकि उसमें सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट सेटअप में क्या होता है कि और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बट वहाँ पैसे जो होते हैं उतनी ज़्यादा नहीं मिलती। तो जो पैसे होते हैं गवर्नमेंट सेटअप में वो 1.6 लाख पर मंथ से लेके 3 या 3.5 लाख पर मंथ तक वेरी करते हैं। वो इस पे वेरी करेंगे कि आपकी पोस्ट क्या है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर हैं या एसआर हैं। बट गवर्नमेंट सेटअप में 3 या 3.5 लाख पर मंथ, इससे ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है कि आप गवर्नमेंट सेटअप में रह के कितना पैसा कमा सकते हैं और प्राइवेट में कितना कमा सकते हैं। तो पर मैं एक बात हमेशा बोलूँगा कि कभी भी मेडिकल साइंस में कोई भी ब्रांच हो उसको पैसा देख के कभी मत उठाइएगा, क्योंकि अगर आप पैसा देख के उठाएंगे ना तो सारा टाइम आपका ध्यान पैसा कमाने में लगा रहेगा, आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो हमेशा जिस ब्रांच में आपका मन लगता हो वो ब्रांच उठाओ, उसमें अच्छा काम करो। मैं ये शर्तिया तौर पे कह रहा हूँ कि आप पैसे पे मत ध्यान दो, आप काम पे ध्यान दो। अगर आप अच्छा काम करोगे तो पैसा तो आपके पीछे भागेगा ही। तो सबसे पहले अपने काम पे ध्यान दो, अपने पैशन पे ध्यान दो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।